जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम मेनिंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनिंजेस की अगर अपन जनरल जानकारी लें तो मेनिंजेस जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो आप लोगों को कवरिंग देखने को मिलती है उसको मेनिंजेस नाम से जानते हैं। तो पॉइंट पर्टिकुलर अपन लिख रहे हैं मेनिंजेस का कि मेनिंजेस इज द connective tissue layer। meninges is the connective tissue layer। meninges जो होती है वो connective tissue layer होती है। अच्छा, कहां पर प्रेजेंट होती है? that protects meninges is the connective tissue layer that protects the, किसको प्रोटेक्ट करती है? that protects the brain and spinal cord। that protects the brain and spinal cord। ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, मेनिंजेस के बारे में अपन डिस्कस करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। जो मेनिंजेस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक होती है दैट इज नोन एज क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस। दूसरी विशेष बात अगर अपन चलें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, एक मेनिंजेस होती है जिसको अपन स्पाइनल मेनिंजेस नाम से जानते हैं। स्पाइनल मेनिंजेस। अच्छा, क्या होती है ये? क्रेनियल मेनिंजेस तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। क्रेनियल मेनिंजेस तो प्रोटेक्ट ब्रेन। ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन के चारों तरफ जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है उसको अपन क्रेनियल मेनिंजेस नाम से जानते हैं। और जो स्पाइनल मेनिंजेस की अगर बात करें तो ये किसको प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। कहने का सिंपल सा मतलब, स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो कवरिंग आपको देखने को मिल रही होगी वो उसको अपन स्पाइनल मेनिंजेस बोल देंगे। जो ब्रेन के चारों तरफ कवरिंग देखने को मिल रही होगी उसको क्रेनियल मेनिंजेस के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, ये मेनिंजेस कनेक्टिव टिश्यू की पर्टिकुलर लेयर है। और कनेक्टिव टिश्यू की कितनी लेयर पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है तो वो पॉइंट भी आप ध्यान रखना। कनेक्टिव टिश्यू की जनरली 3 लेयर आपको देखने को मिलती है। कितनी लेयर? 3 लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर होती है। अच्छा, कौन कौन सी 3 लेयर होती है एक बार नाम समझना। पहली जो लेयर आपको देखने को मिलती है तो सबसे बाहर की तरफ होती है, उसको ड्यूरामेटर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर जो है सबसे बाहर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, आउटर मोस्ट लेयर हो गई। इस ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ अगर चले तो आपको एक लेयर देखने को मिलती है जिसको अरकनोइड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरकनोइड नाम से जानते हैं। और सबसे इनरमोस्ट जो लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो मिडल लेयर होगी अरकनोइड। इनरमोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिलती है उसको पायामेटर नाम से जानते हैं। किस नाम से? पायामेटर। तो 3 पर्टिकुलर लेयर, दो मतलब तीनों के तीनों एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। ध्यान रखना। तो एक एक शब्द उठा लो, DAP, डेप। डेप वर्ड पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो। तो सबसे बाहर की तरफ ड्यूरामेटर, सबसे अंदर की तरफ पायामेटर और बीच में अरेक्नोइड लेयर। ये तीनों के तीनों कनेक्टिव टिश्यू लेयर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एक पॉइंट समझना। क्या पॉइंट मैं समझा रहा हूं कि जो क्रेनियल मेनिंजेस जो आपको देखने को मिल रही है, कौन सी? क्रेनियल मेनिंजेस। इसके अंदर क्रेनियल मेनिंजेस का पॉइंट सुनना, इसमें पर्टिकुलर जो ड्यूरामेटर आपको देखने को मिलती है, डी मतलब ड्यूरामेटर। तो यहां पर ड्यूरामेटर आपको देखने को मिलती है वो होती है डबल लेयर। यहाँ पर जो ड्यूरामेटर आपको देखने को मिलती है वो डबल लेयर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पाइनल मेनिंजेस की अगर बात करें, यहाँ पर जो ड्यूरामेटर आपको देखने को मिलती है वो सिंगल लेयर होती है। तो ये भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ड्यूरामेटर जो क्रेनियल मेनिंजेस में प्रेजेंट होगी वो तो ड्यूअल लेयर होगी, डबल लेयर होगी। लेकिन स्पाइनल मेनिंजेस में जो ड्यूरामेटर होगी वो क्या होगी? सिंगल लेयर होगी। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इनके अंदर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर मैं डायग्राम आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। क्या डायग्राम? किसका? मेनिंजेस का डायग्राम बना रहा हूँ। तो उस डायग्राम से पर्टिकुलर अपन समझते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर सबसे बाहर बाहर वाली लेयर। अरे बात सुनो, अपन ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर में आप लोगों को बना रहा हूँ। ये लो, ये लो। और ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है सबसे बाहर वाली लेयर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इसको अपन ड्यूरामेटर नाम से जानते हैं। किस नाम से? ड्यूरामेटर नाम से जानते हैं। और ये जो लेयर आपको देखने को मिलती है ये फ्यूज रहती है। क्या रहती है? फ्यूज्ड। फ्यूज लेयर आपको देखने को मिलती है, तो ये होती है फ्यूज लेयर, ड्यूरामेटर। क्योंकि अगर अपन क्रेनियल मेनिंजेस बना रहे हैं तो क्रेनियल मेनिंजेस क्या है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्रेनियल मेनिंजेस में डबल लेयर बनाई है। ये क्या बनाई है? डबल लेयर बनाई है। तो ये पर्टिकुलर डबल लेयर मैंने बना दी है और ये आपस में फ्यूज्ड होती है। लेकिन ये स्पेसिफिक एक जगह से फ्यूज आपको देखने को नहीं मिलती। अगर अपन इनकी बात करें, ये ड्यूरामेटर जो है
ड्यूरामेटर भी एक जगह से आपको फ्यूज देखने को नहीं मिलती। इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन ड्यूरल वीनस साइनस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको अपन ड्यूरल वीनस साइनस के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरल वीनस साइनस का मतलब क्या होगा कि ड्यूरामेटर क्रेनियल मेनिंजेस जो होती है, क्रेनियल मेनिंजेस उसकी दोनों लेयर जो होती है, ड्यूरामेटर की जो दोनों लेयर आपको देखने को मिलती है वो क्या रहती है? आपस में फ्यूज रहती है। लेकिन अगर बात करें वो स्पेसिफिक पार्ट से आपको फ्यूज देखने को नहीं मिलती, उसको अपन ड्यूरल वीनस साइनस के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ड्यूरामेटर की, तो ये जो बाहर की तरफ आप लोगों को जो लेयर देखने को मिल रही है इसको अपन एंडोओस्टियल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? एंडोओस्टियल के नाम से जानते हैं। और जो अंदर की जो लेयर आपको देखने को मिलती है इसको एंडोमेनिंजियल के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरामेटर की भी कितनी लेयर? पर्टिकुलर 2 लेयर, एंडोओस्टियल, एंडोमेनिंजियल। ये मैं क्रेनियल मेनिंजेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो क्रेनियल मेनिंजेज में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोस्टियल होती है, और जो अंदर की तरफ ड्यूरामेटर की लेयर होती है उसको एंडोमेनिंजियल नाम से जानते हैं। जो ड्यूरल वीनस साइनस, वैसे तो ये पर्टिकुलर एंडोस्टियल और एंडोमेनिंजियल जो रहती है ये आपस में क्या रहती है? फ्यूज्ड रहती है। आपस में क्या रहती है? दोनों की दोनों फ्यूज्ड रहती है। लेकिन ये स्पेसिफिक पार्ट से फ्यूज नहीं रहती है, सेपरेटेड रहती है। उस पार्ट को ड्यूरल वीनस साइनस के नाम से जानते हैं। एंडोस्टियल और एंडोमेनिंजियल दोनों को मिलाकर पर्टिकुलर अपन ड्यूरामेटर के नाम से कंसिडर करते हैं, ड्यूरामेटर। और ड्यूरामेटर की बात अपन क्रेनियल मेनिंजेस में कर रहे हैं क्योंकि स्पाइनल मेनिंजेस में ड्यूरामेटर सिंगल लेयर होती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, इसके जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर आपको देखने को मिलती है, कौन सी लेयर? इसके जस्ट नीचे की तरफ आप लोगों को एक लेयर देखने को मिलती है, और ये जो नीचे की तरफ लेयर आपको देखने को मिलती है सिंगल लेयर होती है। ये क्या होती है? सिंगल लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, सिंगल लेयर। ये सिंगल लेयर होती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। नेक्स्ट ये अपन बना रहे हैं, और ये जो लेयर पर्टिकुलर मैंने ब्लू कलर से आप लोगों को बनाई है, ये पर्टिकुलर सिंगल लेयर होती है। ओके, इस पर्टिकुलर लेयर को अपन अरकनोइड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरकनोइड नाम से जानते हैं, जो कि मिडल लेयर आपको देखने को मिलती है। तो अरकनोइड लेयर हो गई। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, साहब ये बीच बीच में क्या पर्टिकुलर निकाल दिए, इनको अपन अरकनोइड विलाई नाम से जानते हैं। तो अरकनोइड की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? अरकनोइड विलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, अरकनोइड विलाई। अच्छा, अरकनोइड विलाई जो है ये कर क्या रहे होंगे? अरकनोइड विलाई सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे। जैसे एक बार डायग्राम कंप्लीट होता है तो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करता हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इसके नीचे की तरफ सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसके नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर जो इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है इसको अपन पायामेटर नाम से जानते हैं। तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर अपन ने बनाई, इसकी अगर बात करें तो इसको पायामेटर नाम से जानते हो। 3 पर्टिकुलर लेयर होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक अगर अपन बात करें ड्यूरामेटर, बीच वाली लेयर अरकनोइड, और सबसे इनर मोस्ट पायामेटर। अच्छा सर, ये पायामेटर के अंदर ये क्या बना दिए? तो इनको पर्टिकुलर अपन टेला 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 कोर्डो कोर्डी कोर्डोइडिया इस नाम से जानते हैं। टेला कोर्डोइडिया नाम से इनको अपन जानते हैं। ये पर्टिकुलर आप लोगों को फाइन फाइन प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये टेला कोर्डिया जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये पर्टिकुलर ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर मर्ज करते हैं। किसमें मर्ज करते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर मर्ज करते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर घुसते हैं, मर्ज ब्रेन वेंट्रिकल में मर्ज करते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल क्या होती है? होलो कैविटी आपको देखने को मिलती है ब्रेन के अंदर। ब्रेन वेंट्रिकल का सेपरेट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, लेकिन ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर मर्ज होती है। ब्रेन वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर आप लोगों की होलो कैविटी आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। अच्छा, ये टेला कोडाई और क्या कर रहे होंगे ब्रेन वेंट्रिकल में मर्ज कर होने के बाद? ये टेला कोडाई की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक आप बात सुन सकते हो। ये सीएसएफ का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। किसका फॉर्मेशन? सीएसएफ का पर्टिकुलर फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बोले तो टेला कोडाई है, ये कोरोइड प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोरोइड प्लेक्सेस। कोरोइड प्लेक्सेस भी पर्टिकुलर अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले कि कोरोइड प्लेक्सेस क्या होते हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो अभी कि पायामेटर से एक्सटेंसस निकलते हैं और ये ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर जाके मर्ज होते हैं, और पर्टिकुलर सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, और सीएसएफ का फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सेस से होता है। तो ये कोरोइड प्लेक्सेस पर्टिकुलर अपन ने पहले शब्द लिख दिया कि कोरोइड प्लेक्सेस का टेला कोडाई जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या कर रहे होंगे? फॉर्मेशन कर रहे होंगे। क्लियर बात है क्या? अच्छा, ये 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर अपन बना रहे हैं, तो इनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी अपन लेते हैं। जो पर्टिकुलर ड्यूरामेटर जो होता है, कौन सी लेयर? ड्यूरामेटर, ये पहली लेयर बना रहे हैं अपन, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो अपन
कि ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी हुई होती है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कोलेजन फाइबर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो ड्यूरामेटर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलती है? कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये नॉन इलास्टिक लेयर होती है। कैसी होती है? नॉन इलास्टिक लेयर। नॉन इलास्टिक लेयर इसलिए होती है क्योंकि पर्टिकुलर ये इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिलते। बाकी नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ड्यूरामेटर के बारे में, तो ड्यूरामेटर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है। ड्यूरामेटर कैसी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक बातें अपन कर रहे हैं इसके बारे में, ड्यूरामेटर के बारे में। तो कोलेजन फाइबर्स आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, नॉन इलास्टिक लेयर है। फाइब्रस पर्टिकुलर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो ड्यूरामेटर जो होती है, ध्यान देना, ड्यूरामेटर हार्ड लेयर है। ड्यूरामेटर हार्ड लेयर है और टफ लेयर है। हार्ड लेयर है और टफ लेयर है। अब क्योंकि ये हार्ड और टफ लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये जो ड्यूरामेटर का जो मेन फंक्शन हो गया वो क्या हो गया? प्रोटेक्शन का। क्या फंक्शन हो गया इसका? प्रोटेक्शन का। तो ये पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर आपको देखने को मिलती है, ये ड्यूरामेटर होती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो सेकंड लेयर जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसकी अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर लेयर आपको देखने को मिलती है, इसको अरकनोइड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरकनोइड नाम से जानते हैं। अरकनोइड की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुन सकते हो। अरकनोइड, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये मिडल लेयर है। अरकनोइड क्या है? मिडल लेयर है। मिडल लेयर किसकी? मेनिंजेस की। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस। ओके। नेक्स्ट स्पेसिफिक बात अगर पर्टिकुलर अपन इसके अंदर करना चाहें तो नेक्स्ट जानकारी अपन क्या ले सकते हैं? अरकनोइड जो होती है, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो अरकनोइड होती है वो नॉन वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। अरकनोइड जो है वो नॉन वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। इस नॉन वेस्कुलराइज को अपन ए वेस्कुलराइज नाम से भी अपन जान सकते हैं। बोले तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रही होंगी। तो ये पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें इसके अंदर तो ध्यान पूर्वक आप लोग बात सुन सकते हो कि ये पर्टिकुलर सिंगल लेयर है। ये क्या है? सिंगल लेयर आपको देखने को मिलती है। ये सिंगल लेयर है और सिंगल लेयर है, ये पर्टिकुलर थिन लेयर आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर इधर अपन बात करें, ये डबल लेयर आपको देखने को मिल रही थी। इधर अपन ने लिखा है कि ये डबल लेयर है, पर्टिकुलर ड्यूअल लेयर है। तो डबल लेयर आपको देखने को मिलती है ड्यूरामेटर। तो ये पर्टिकुलर कैसी है? थिक आप लोगों को देखने को मिलती है, थिक लेयर होती है ड्यूरामेटर। क्लियर बात है क्या इतनी? अच्छा, तो ये सिंगल लेयर होगी, ये थिन आपको देखने को मिलती है, नॉन वेस्कुलराइज होती है। फिर विशेष बात करें कि ड्यूरामेटर किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होंगे? तो स्पेसिफिक बात अपन कर सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों के कोलेजन फाइबर जो थे, कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। कोलेजन फाइबर, साथ में इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? इसमें इलास्टिक फाइबर भी आपको देखने को मिलते हैं। कैसा? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स भी आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। और इन फाइबर्स का एक स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है अरकनोइड लेयर में। वो होता है जो मकड़ी का जाड़ा होता है, वैसा पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अपन इसको अपन बोल सकते हैं स्पाइडर वेब अरेंजमेंट। इन फाइबर्स का कैसा अरेंजमेंट? स्पाइडर वेब अरेंजमेंट। तो स्पाइडर वेब अरेंजमेंट पर्टिकुलर आपको इनका देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो, स्पाइडर वेब अरेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर बात है कि तो अरकनोइड के अंदर जो मिडल लेयर है, नॉन वेस्कुलराइज लेयर है, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक अपन ने बातें डिस्कस कर ली है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, जो कि सबसे अंदर की तरफ लेयर आपको देखने को मिलती है। कौन सी लेयर? सबसे अंदर की तरफ देखने को मिलती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। और इस इनर मोस्ट लेयर को किस नाम से जानते हैं? पायामेटर के नाम से जानते हैं, पायामेटर। अच्छा, पायामेटर की अगर बात करें तो ये भी पर्टिकुलर सिंगल लेयर है। पायामेटर की बात करें तो ये भी क्या है? सिंगल लेयर आपको देखने को मिलती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, और नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर बात करें तो ये सॉफ्ट लेयर है। ये क्या है? सॉफ्ट लेयर आपको देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर जो लेयर है ये डेलिकेट लेयर है। ये कैसी लेयर है? डेलिकेट लेयर है। फिर बात अपन करते हैं सॉफ्ट लेयर, डेलिकेट लेयर, क्या इसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी क्या? तो अपन पर्टिकुलर इसमें बोल सकते हैं इट इज हाईली वेस्कुलराइज लेयर। क्या बोल सकते हैं? हाईली वेस्कुलराइज लेयर अपन बोल सकते हैं कि दिस लेयर इज हाईली वेस्कुलराइज। फिर बात करते हैं, स्टार्टिंग में बोला कि कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, तीनों की तीनों कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से फाइबर? यहाँ पर भी आप लोगों को कोलेजन फाइबर प्लस में कौन से फाइबर? इलास्टिक फाइबर आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अरेक्नोइड लेयर थी उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको स्पाइडर वेब अरेंजमेंट नाम से अपन जानते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट आपको किसका? कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर का इस अरेक्नोइड लेयर में स्पेसिफिक तरीके से देखने को मिलता है, जिसको स्पाइडर वेब अरेंजमेंट नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर इस लेयर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस पायामेटर के पर्टिकुलर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं
और वो उनको अपन टेला कोर्डाई के नाम से अपन जानते हैं, जो कि कोरोइड प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल में जाके क्या होंगे, मर्ज होंगे। तो नीचे की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ब्रेन वेंट्रिकल देखने को मिल रहा होगा, और ब्रेन वेंट्रिकल के अंदर जाके क्या कर रहे होंगे, मर्ज कर रहे होंगे, जहां पर पर्टिकुलर कोरोइड प्लेक्सेस का निर्माण होता है और सीएसएफ का फॉर्मेशन वहां से आपको देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर कुछ जानकारी आप लोग इसके अंदर ले सकते हो। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो एक बार ध्यानपूर्वक बात सुनना कि जो ड्यूरामेटर आप लोगों को देखने को मिलती है, क्या ड्यूरामेटर, इस ड्यूरामेटर के एक्सटेंशन होते हैं। ड्यूरामेटर से क्या निकलते हैं, एक्सटेंशन निकलते हैं, इस ड्यूरामीटर से एक्सटेंशन निकलते हैं। और जो ड्यूरामीटर से एक्सटेंशन निकलते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर एक्सटेंशन होते हैं, एक पॉइंट सुनना, कुछ ड्यूरामीटर से एक्सटेंशन निकलते हैं और वो क्या काम आते हैं, सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ड्यूरामीटर से एक्सटेंशन निकलते हैं, यहाँ से एक्सटेंशन निकलेंगे, वो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट को सेपरेट कर रहे होंगे। अच्छा, कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, पहला एक्सटेंशन नाम करना फॉक्स सेरिब्राई, क्या फॉक्स सेरिब्राई की अगर अपन बात करें तो फॉक्स सेरिब्राई, ध्यानपूर्वक सुनना, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। तो फॉक्स सेरिब्राई किसको सेपरेट करता है, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल लिखा है भाई, सेरिब्रल, तो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। होता क्या है, फॉक्स सेरिब्राई ड्यूरामेटर का एक एक्सटेंशन है, जो कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, और उसको भी दो पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में अपन डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको सेपरेट कौन करता है, फॉक्स सेरिब्राई सेपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले, ड्यूरामेटर का एक एक्सटेंशन और आपको देखने को मिलता है, उसको अपन फॉक्स सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फॉक्स सेरिबेलाई की अगर अपन बात करें तो ये किस किस को सेपरेट कर रहा होगा, ये सेरिबेलम के हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, इन दोनों को सेपरेट करता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई, ये तो सेरिब्रल लिखा है, ये सेरिबेलर लिखा है, ऊपर वाला जो सेरिब्रल है वो सेरिब्रम के लिए, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये सेरिबेलर जो होता है ये सेरिबेलम के लिए लिखा है, जो सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो इन दोनों को सेपरेट करता है। तो सेकंड जो पर्टिकुलर अपन ने पॉइंट डिस्कस करा है वो है था फॉक्स सेरिबेलाई। नेक्स्ट पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर अपन चलें तो थर्ड प्रोजेक्शन जो या थर्ड एक्सटेंशन जो देखने को मिलता है उसको अपन टेंटोरियम, किस नाम से, टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो तीसरा जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है उसको टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या करता है, ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से सेपरेट करता है, सेरिब्रम को सेरिबेलम से जो सेपरेट करता है उसको टेंटोरियम सेरिबेलाई के नाम से जानते हैं। वापिस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ड्यूरामेटर से तीन अलग अलग एक्सटेंशन निकलते हैं और वो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहला जो होता है उसको फॉक्स सेरिब्राई के नाम से जानते हैं। फॉक्स सेरिब्राई क्या करता है, सेरिब्रल कोर्टेक्स के राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो आपको देखने को मिल रहा है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। फॉक्स सेरिबेलाई की अगर बात करें तो ये जो सेरिबेलम के राइट और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है उनको सेपरेट करता है। टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से जो सेपरेट करता है उसका नाम टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ये ड्यूरल वीनस साइनस, तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को ब्रेन, यहाँ पर आप लोगों को ब्लड देखने को मिल रहा होगा, और वो पर्टिकुलर ब्रेन जो ब्लड होगा वो पर्टिकुलर कहाँ पर ड्रेन होता है, इधर से, वो पर्टिकुलर आप पॉइंट ध्यान रख सकते हो, वो वेन में ड्रेन होगा और उस वेन को इंटरनल जुगुलार वेन के नाम से अपन जानते हैं। तो इधर से पर्टिकुलर जो ब्लड आपको देखने को मिलेगा वो इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर क्या होगा, ड्रेन होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, और क्या चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लड पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है, साथ में इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सीएसएफ आपको देखने को मिलता है। तो वो पर्टिकुलर इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर क्या होता है, ड्रेन होता है। ध्यानपूर्वक बात सुनना कि ये जो सीएसएफ है ये टेला कोर्डाई पर्टिकुलर इधर से पर्टिकुलर बन रहा है, और बनने के बाद जो ब्रेन वेंट्रिकल होती है उस ब्रेन वेंट्रिकल में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ब्रेन वेंट्रिकल में क्या होता है, सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट होने के बाद वो वापस किधर आता है, वो ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर आता है और यहाँ से इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर ड्रेन हो जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब,
ब्लड का कुछ पार्ट, ब्लड का कुछ पार्ट वो पर्टिकुलर सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है, और वही पर्टिकुलर जो सीएसएफ वापस लास्ट के अंदर किसका पार्ट बन जाता है, वो ब्लड का ही पार्ट बन जाता है। आ रही क्या बात समझ में? सीएसएफ ब्लड का ही पार्ट है और फिर सीएसएफ पर्टिकुलर किसका, वापस ब्लड का ही पार्ट बन जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ब्रेन वेंट्रिकल में आया, ब्रेन वेंट्रिकल में सर्कुलेट करा, और ब्रेन वेंट्रिकल में सर्कुलेट करने के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर वापस इधर ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, वो पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और सुनना उससे पहले, उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले, ये पर्टिकुलर जो ड्यूरामेटर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इससे ऊपर का जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, इससे ऊपर का जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगर बात करें ये पर्टिकुलर मेनिंजेस हो गई, और ये अगर स्पाइनल मेनिंजेस है तो इसके बाहर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम सुनना भाई, वर्टिब्रल कॉलम एंड एंड ड्यूरामेटर, एंड ड्यूरामेटर, वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरामेटर के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलता है। इस स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिड्यूरल स्पेस के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस पर्टिकुलर आप कंसिडर कर सकते हो अगर ये स्पाइनल मेनिंजेस है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अपन, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये ड्यूरामेटर है, और ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ ये पर्टिकुलर जो स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ जो स्पेस देखने को मिलता है, ये सेकंड टाइप का स्पेस होता है। इसको सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको सब ड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये जो लेयर आपको मिडल लेयर देखने को मिल रही है, अरकनोइड है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है अरकनोइड के नीचे की तरफ है, तो इस स्पेस को सब एरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर कि एपिड्यूरल स्पेस क्या होगा, वो वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। जो ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ स्पेस प्रेजेंट होता है और अरकनोइड के बीच में, बोले तो ड्यूरामेटर और अरकनोइड के बीच में जो स्पेस होता है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और अरकनोइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन सब एरेक्नोइड स्पेस के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर विशेष बात अपन करें तो यहाँ से टेलाकोडाई से पर्टिकुलर, इधर से पर्टिकुलर किसका सिंथेसिस हुआ था, किसका प्रोडक्शन हुआ था, सीएसएफ का हुआ था। वो पर्टिकुलर ब्रेन वेंट्रिकल में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद पर्टिकुलर होता क्या है, वो पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर वापस ड्रेन हो जाता है। बोले तो ये सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। इस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर वो पर्टिकुलर क्या हो जाता है, वापस ड्रेन हो जाता है, इधर वापस एंटर कर जाता है। और यहाँ पर पर्टिकुलर इसको मिलती है अरकनोइड विलाई। क्या मिलती है इसको? अरकनोइड विलाई। अरकनोइड विलाई क्या कर लेती है भाई, सीएसएफ को अरकनोइड विलाई पर्टिकुलर वापस उठा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद किस में डाल देती है, ड्यूरल वीनस साइनस में डाल देती है। किस में डाल देती है? ड्यूरल वीनस साइनस में। वापिस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रेन वेंट्रिकल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ब्रेन वेंट्रिकल में सीएसएफ क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ब्रेन वेंट्रिकल है क्या, ब्रेन के अंदर आपको होलो कैविटीज आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है जिसमें से सीएसएफ सर्कुलेट करता है, सीएसएफ फ्लो करता है। तो वहां से पर्टिकुलर आप लोगों को सीएसएफ का फ्लो देखने को मिल रहा होगा। और वो सीएसएफ क्या होता है, वो सीएसएफ पर्टिकुलर किस में आ जाता है, वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाता है। सब एरेक्नोइड स्पेस से पर्टिकुलर कौन सी पर्टिकुलर विलाई, ये इनको बोलते हैं अरकनोइड विलाई। ये अरकनोइड विलाई पर्टिकुलर इसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद किस में ड्रेन कर देती है, ड्यूरल वीनस साइनस में ड्रेन कर देती है। और ड्यूरल वीनस में साइनस में ड्रेन करने के बाद पर्टिकुलर क्या होगा, इंटरनल जुगुलार वेन के अंदर पर्टिकुलर वो ड्रेन हो जाएगा। क्या? सीएसएफ ड्रेन हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो सीएसएफ जो था यहीं से प्रोड्यूस हुआ, और सीएसएफ था वो लास्ट के अंदर ड्रेन कहां हो गया, वो पर्टिकुलर ब्लड में ड्रेन हो गया। तो ईसीएफ का ही पार्ट था सीएसएफ। ईसीएफ बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट था, दैट इज सीएसएफ। और वो लास्ट में ब्लड का ही पार्ट बन गया, ईसीएफ का ही पार्ट बन गया। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। ड्यूरामेटर के 3 एक्सटेंशन अपन ने डिस्कस कर दिए हैं, आ रही बात समझ में। और ये अरेकनोइड और पायोमेटर के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ब्रेन वेंट्रिकल रहने वाला है। अपन ब्रेन वेंट्रिकल के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर ब्रेन वेंट्रिकल में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर कोरोइड प्लेक्सेस भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या कोरोइड प्लेक्सेस, क्या क्या चीज होती है कोरोइड प्लेक्सेस का निर्माण करती है। तो आगे के जो लेक्चर्स आ रहे हैं पर्टिकुलर उनके साथ बने रहे, तभी ये सारी चीजें जो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो यहाँ पर लगा होगा, लेकिन पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं हुए। तो क्रिस्टल क्लियर होने के लिए तो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रेन वेंट्रिकल का, उसमें ब्रेन वेंट्रिकल की वीडियो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलर आप देख सकते हो। तो सीएसएफ कहाँ से पर्टिकुलर आया, सीएसएफ का फ्लो क्या है, वो सारे पॉइंट अपन वहां पर कंसिडर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।